कैलकुलेशन और फैक्ट के इस यूट्यूब चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं और आज के इस वीडियो में हम प्रतिशत बदलाव के बारे में समझेंगे कि प्रतिशत बदलाव के फॉर्मूले को हम कैसे समझते हैं। मान लो कि एक संख्या को बदलकर हम दूसरी संख्या लिख लेते हैं, उस कंडीशन में हम प्रतिशत बदलाव कैलकुलेट करते हैं। तो संख्या कोई भी आंकड़ा हो सकता है, किसी की एज हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है या किसी प्रकार का मूल्य हो सकता है। तो प्रतिशत बदलाव का सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो कि होता है प्रतिशत बदलाव बराबर बाद का मान माइनस पहले का मान अपॉन पहले का मान। इंटू 100। ठीक है, ये प्रतिशत बदलाव का फॉर्मूला होता है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान अपॉन प्रारंभिक मान। इंटू 100। ठीक है, इसको हम एक उदाहरण के थ्रू समझ लेते हैं। हम उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक। ठीक है, इसे अच्छे से समझने के लिए, जिसमें अंतिम मान है 75 और प्रारंभिक मान है 50। ठीक है, 50। तो देखिए, प्रतिशत बदलाव का फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करते हैं तो ये होगा प्रतिशत बदलाव। अंतिम मान मीन्स है 75 माइनस प्रारंभिक मान मीन्स 50 अपॉन प्रारंभिक मान मीन्स 50 इंटू 100। ठीक है, तो ये होगा, इसको 50 से 100 को हम काटेंगे, टू टाइम में कटेगा। ठीक है, तो ये होगा 75 में से 50 को माइनस करेंगे तो ये होगा 25। ठीक है, इंटू 2। तो इसका आंसर होगा 50%। ठीक है, अब देखिए ये जो इसका आंसर है ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, इसकी पहचान कैसे करोगे आप। अब सवाल में ये है कि 50% को धनात्मक लिखे या ऋणात्मक लिखे। तो ऐसे में हम प्रतिशत बदलाव की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और इसके सिंबल्स मतलब चिन्ह को भी निर्धारित करते हैं। ठीक है, सूत्र के आधार पर। तो इसकी शर्त होती है, ठीक है, इसकी 2 शर्त होती है। फर्स्ट है, ठीक है, अंतिम मान बड़ा होना चाहिए प्रारंभिक मान से। ठीक है, तो प्रतिशत बदलाव क्या होगा, धनात्मक होगा, प्लस होगा। ठीक है, देखिए क्या होगा, अंतिम मान अगर बड़ा है प्रारंभिक मान से तो प्रतिशत बदलाव धनात्मक होगा, प्लस होगा। ठीक है, और सेकंड शर्त है इसकी, अगर उसी प्रकार अगर प्रारंभिक मान बड़ा है अंतिम मान से तो प्रतिशत बदलाव ऋणात्मक होगा, मतलब माइनस होगा। तो ये 2 शर्त है। तो ऐसे हम प्रतिशत बदलाव की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और उसके सिंबल मतलब चिन्ह को भी निर्धारित करते हैं सूत्र के आधार पर। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रतिशत का बेसिक कैलकुलेशन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।